लाल जी की जय। और महाराज जी से विनती करूंगा कि अब आगे अपने वचनों से सबको आशीर्वाद दें। धन्यवाद। हरे
ठाकुर श्री राधा रमण देव जी की कृपा से आज जिसके लिए भी बहुत दिन से इंतजार और प्रतीक्षा योजना थी, स्विंडन में कथा के लिए आप सबसे दर्शन भेंट के लिए हमें आने का सौभाग्य मिला। रेडिंग में सभी वैष्णवों के द्वारा और विशेष हमारे हरि और नीलम जी के भाव से, फिर इनके सब मित्र आए हैं, हमारे गुरमीत आए हैं, श्री आए हैं, सभी आए हैं, मृग्यांक आए हैं, सभी की योजना भाव से बड़ी सुंदर कथा रही। और लगभग पिछले 3-4 महीना से जैसे जैसे उस कथा का प्रचार होता रहा, स्विंडन से भी भैया की, मैं थोड़ा नाम भूल गया, संजय भैया, संजय जी की सूचना आती रही। आपका तो ऐसा भी मन था महाराज जी 5-7 दिन वैसे ही चल रहे, 5-7 दिन कथा करिए, पर इतनी देर तो ठीक चल रहा था, इतनी देर रुकना संभव नहीं था। फिर भी आपका ऐसा प्रेम भाव, योजना तो, सूचना, निमंत्रण तो कई जगहों से आया था, फिर भी आप सब वैष्णवों की भक्ति बड़ी अच्छी है। संजय जी के ऊपर उनके गुरु महाराज की कृपा है। बहुत सारी योजना के बाद मैं सब जगह तो नहीं जा सका, फिर भी आप सबके और यहाँ भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मेरा बन गया। हालांकि कथा सुनकर प्रसाद लेकर आप घर भी पहुंच जाते, जब तो हम यहाँ पहुंचे। क्या करें, और ऐसा नहीं है ये दोनों तो, और यहाँ कितने सबरे 2-4 रातों से सोए भी नहीं होंगे, कल भी हम लोगों के साथ ही थे। आज भागवत जी की पूर्णाहुति थी, जिसमें यज्ञ का आयोजन था, सब लोग आए थे, बड़ा सुंदर भव्य विस्तृत यज्ञ हुआ, यहाँ हम लोगों ने किया। और भागवत जी की कथा का अनुष्ठान भारत में भी चल रहा था, जिसका यज्ञ हुआ। भैया ये सब यहाँ नहीं लाइए। तो तुरंत हम लोग वहां से फिर कुछ लेकर चले। पता चला स्विंडन ने पूरे जुलूस के साथ हमारा स्वागत किया। अब जुलूस निकलेगा तो थोड़ा सा जूस भी निकलेगा। थोड़ा सा देरी और भी हो गई। कोवेंट्री में आज बहुत बड़ा आयोजन है, बड़े से मतलब ये भी बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। लोगों से कोई चीज़ छोटी थोड़ी ना होती है। एक भी व्यक्ति मिले जो ज्ञान का संरक्षण करे तो सबसे बड़ा है। बड़े से मेरा अर्थ या मुख्य से ये अर्थ है कि वहाँ, क्योंकि सब जगह से खबर आई और मैं हर जगह तो नहीं जा सकता था, तो मिडलैंड्स में जितने भी मंदिर हैं, लेस्टर, रग्बी, बर्मिंघम, लेमिंगटन, स्पा, वहाँ के सब लोग फिर एक ही मंदिर में आ रहे हैं और मैं थोड़ी देर उनसे राधे राधे करूँगा, जो भी आ सके, ऐसा योजना की है।
और उसमें स्विंडन को तो मैं पर्सनल इनवाइट देने आया। आज मुझे आके एक बड़ी प्रसन्नता हुई। हम तो पिछले 7 दिन से वहाँ हैं और संजय जी हमको और कई यहाँ के और भक्त भी, और ख़ास ये तो 7 ही दिन से वहाँ आ रहे हैं, तो हमें ये लगा बगल में होगा, इसलिए भी हम थोड़े रिलैक्स थे, क्योंकि आजकल डिस्टेंस में इंसान का छोड़ो गूगल का भी भरोसा नहीं किया जा सकता। कितना बोले कितना निकले। सुबह भी रहते, पहले ही आ जाते, लास्ट तक भी रुकते। पर बड़ा हमको मन में अच्छा लगा कि 2-3 महीना से हरि नीलम ने बताया आपके भी सहयोग में रहे और नित्य वहाँ कथा में पहले से आके बात तक रुककर सेवा भी करी। निश्चित रूप से सेवा के बिना न इंसानियत बच सकती है और ना धर्म बच सकता है। भक्ति तो, भक्ति में डालने वाला कपूर तो सेवा ही है, जो घी है ना, माचिस से दिया जलता है, गुरु कृपा से आग लगती है, और जो घी है बार बार डालने वाला वो तो सेवा ही है। तो आपने किया, मुझे बहुत आनंद हुआ। वहाँ भी जाना है, बहुत विलंब है, पर आप सबको मैं क्षमा भी चाहूँ, पर आपने इतनी देर प्रतीक्षा करी। बंधुओं, प्रतीक्षा में सदा फल अच्छा होता है। देखो, एक किसी कटोरी में दूध भर के ले जाओ तो दूध छलक जाता है, गिर जाता है, पर दूध में थोड़ा सा अंश मिलाकर प्रतीक्षा करो तो एक ही रात में वो दूध दही बन जाता है। और जब वो दही बन जाता है तब थोड़ी सी कटोरी हिले दूध वाली तो दूध गिर जाएगा, पर दही और कंडेंस है और थोड़ा सॉलिडिफाई है, थोड़ी कटोरी हिलेगी भी तो भी दही नहीं गिरेगा। और फिर इसके बाद इसको मथ दो, फिर कटोरी में क्या निकलेगा? निकलेगा माखन। मक्खन, मक्खन बन गया तो भैया मक्खन तो ऐसा है, तुम कटोरी को उल्टा भी कर दो तो भी चिपका रहेगा, गिरेगा नहीं। ठीक है ना? हमारे श्याम सुंदर दूध चोर नहीं है, दही चोर भी नहीं है, हमारे ठाकुर जी मक्खन चोर है। ये समझने की बात है। कई लोग होते हैं जो अपने मन में सत्संग को ऐसा भरते हैं जैसे दूध, इसलिए भर तो लेते हैं पर छलक भी तुरंत जाता है। ये सीढ़ियां उतरने उतरने तक ही छलक जाता होगा, नीचे तक तो खाली हो जाते हो। यहाँ तो बहुत जोश आ सकता है कि ओ अब हम भी अच्छे बनेंगे, नीचे पहुंचने तक भूल भाल गए क्या अच्छे बने। पर जब हम किसी वस्तु की प्रतीक्षा करते हैं, उसका महत्व समझते हैं। आज आपका सबका शेड्यूल भी बिगड़ा होगा, प्लानिंग बिगड़ी होगी। इस समय तक तो आपको घर पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट कर लेना था, और अब तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पर ये जो आपने प्रतीक्षा की है, निश्चित रूप से चाहे थोड़ा ही सही, पर बात और जम सकती है मन में। थोड़ी सी बात भी जम जाएगी मन में तो फिर जीवन में उतार और चढ़ाव के समय हो सकता है कि मन में सुना हुआ थोड़ी देर का सत्संग स्थायी बन जाए। और फिर जो आपने दही की तरह कथा सुनी है, उसको जब आप घर जाकर के विचार करके मथोगे तो मथने से जो आपको अनुभव का माखन मिलेगा, वो मक्खन
ऐसा होगा कि जीवन में फिर किसी भी स्थिति में वो छूट नहीं सकता। तभी तो कबीर फिर कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनी आग। तुलसीदास जी कहते, तुलसी संगत साधु की संगति एक घड़ी भी बहुत हो जाती। तो आप सबको खूब पहले क्षमा चाहूं, और अब विलंब से आया हूं तो एक बात बिल्कुल पक्की है संजय जी, इस बार आपने हमें निभाया है, ठाकुर जी ने दोबारा यूके बुलाया तो हम आपको निभाएंगे। पर एक बात ध्यान रखना, मेरा कोई भी प्रॉमिस ओनली 99% होता है, क्योंकि 100 में एक होता है और एक केवल श्याम सुंदर है। तुम ही 100 हो जाओगे तो फिर ठाकुर जी को करने का अवसर कहां से हो? हम 99 है, 1% तो भगवान की कृपा बरसे तो अभी यहीं से 7 दिन शुरू करा दें, उनके मन की बात है, इसमें तो बड़ी बात है। यही 10 कितनी बार ऐसा हो जाता है। हमारे दादाजी एक बार कथा कर रहे थे, 9 दिन की रामायण हुई, और पता नहीं उनको क्या मन में तरंग हुई, पता चला मन में ये बात अमृतसर की है, तो बोले अभी हमारे मन में तृप्ति नहीं हुई और कथा। उस समय अमृतसर का हवाई अड्डा इतना चला नहीं था, गोल्डन टेम्पल चलती थी दिल्ली तक, अभी भी चलती है। तो आज रात में उनकी गोल्डन टेम्पल थी। हरि जी पता चला, मन में उनके विचार हुआ, पता चला शाम तक रात तक ट्रेन फॉग की वजह से, कोहरा की वजह से कैंसिल हो गई। अब महाराज जी बैठे और लोग बोले पता चल गई बात सबको, बोले महाराज जी अब आप रुक ही गए तो आप भी कह रहे थे, अब कल और कर दो कथा। महाराज जी बोले ठीक है। अगले दिन फिर किया तो अगले दिन की टिकट नहीं मिली, तो बोले अगले दिन फिर कर दो कथा। बंधुओं 9 दिन की कथा वो 15 दिन हुई। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हमने सुनी 15 दिन में। अब ठाकुर जी ऐसा चाहे मेरे को ऐसा न करे, वैसे भगवान मुझे आगे जाना, फिर भी होगा वो जो राम रचि राखा, राम जी ने जो रखा सो। तो ये तो सब भावना की बातें हैं। आप सब बहुत सावधानी से बैठिए, पीसफुल बैठिए, 2-4 मिनट की बात है। संजय जी ने बहुत सुंदर एक विषय रखा है इस कथा का। मुझे याद है नीलम जी का फोन आया, महाराज जी किस पर बोलेंगे, तो हम भी सोचते रहे क्या लंबा समय क्या करें। तो अभी मैंने फोन में निकाल के पोस्टर भी देखा जो आप सबको शायद मिला होगा, तभी आप आए हैं। श्री हरि नाम की जो दिव्य महिमा है, बंधुओं भगवान के नाम से और ऊंचा क्या साधन है कुछ। नानक देव ग्रंथ साहब में कहते हैं, मैं थोड़ा बोल में उच्चारण भूल हो सकती है, पर कीरत करो, फिंड छको, नाम सुमिरो। भाई 3 काम श्री नानक देव कहते हैं, मेरे अनुयायी को 3 सीखने वाले को जीवन में कुछ करे न करे 3 काम सदा करना चाहिए। एक, अपना कर्म कर्तव्य अच्छे से करे, कीरत करो। दूसरा, पवित्र से पवित्र प्रसाद लो, भोजन करो, लंगर छको। कड़ा मिलता है बढ़िया, कड़ा छको, प्रसाद मिले, प्रसाद को प्रेम से पाओ। एक चीज हमने देखी है जिसका हमने रेडिंग में खूब आनंद लिया, संजय जी तो साक्षी। भैया प्रसाद पाना भी प्रेम से चाहिए, पवाना भी प्रेम से ही चाहिए। जैसे कई जगह ये बात आ जाती है ना, अरे ये लोग तो केवल खाने आए, और मन में सोचते ना बहुत
चंगी बात है, बहुत अच्छी बात है कि प्रसाद पाने आए हैं। उस समय कोई विचार नहीं करना चाहिए, स्वागत है भैया आपका, आया ही ठीक है, कम से कम प्रसाद पाने भी मंदिर में ही तो आया है। दुनिया में 10 और जगह भी तो हैं जहां से कुछ ना कुछ वो भोजन की जुगाड़ कर सकता था। ये भी तो उसके संस्कार को प्रदर्शित कर रहा है कि प्रसाद भी वो मंदिर से मांगने आया। कितनी बढ़िया बात है, बड़े प्रेम से पवाना चाहिए। वहां इन लोगों ने व्यवस्था करी कि गूगल में रजिस्टर करो, उसके कम से कम पता चल जाएगा प्रसाद कितने लोगों का बनना है। सबरा सिस्टम ही फेल हो गया, सब चले आते थे। फिर भी आनंद हुआ, खूब प्रेम से पवाया सबको, और सबने खूब प्रेम से पाया और खूब प्रेम से बनाया। कोई बात नहीं, अगर प्रसाद पाने भी कोई आया है तो भी तो वो प्रसाद उसके जीवन में इतना बड़ा संस्कार दे सकता है। हमको बताया फेसबुक का जो मालिक है, जब वो विद्यार्थी था, क्या मार्क, हमने उसमें पढ़ा था, जब वो स्टूडेंट था और बहुत नॉर्मल घर से था, तो उसको पता चला कि एक मंदिर में शुद्ध बढ़िया वेजिटेरियन भोजन मिलता है। तो उसने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने जीवन भर बढ़िया शुद्ध भोजन भगवान का वहीं से हर रविवार शनिवार जाके खाया है, जिससे मेरे भीतर इच्छा बनी कि ये अध्यात्म भी कुछ होता है। फिर वर्षों के बाद वो आदरणीय पूज्य श्री नीम करोड़ी बाबा के स्थान पर गया, और फिर वहां से जब उसे आशीर्वाद मिला, संतों का आशीर्वाद मिला, तब इतनी बड़ी उसने उपलब्धि बना ली आज के समय। तो कीर्त करो, बढ़िया कर्म करो, भोजन बिल्कुल पवित्र खाओ, और तीसरी चीज नानक देव कहते हैं, नाम सुमिरो, भगवान के नाम का स्मरण करो। बंधुओं, कोई सा भी धर्म क्यों नहीं हो, सूफियों में चले जाओ तो हम उस दिन गा रहे थे, सांसों की माला पे सुमिरू में पी का नाम। कोई सा भी धर्म क्यों नहीं हो, और कोई सी भी संप्रदाय क्यों नहीं हो, कोई लाल तिलक लगाता है, कोई पीला लगाता है, कोई काला लगाता है, कोई केवल एक श्री लगाता है, कोई नीचे तक लगाता है, कोई घुमा करके लगाता है, कोई रज लगाता है। आप भारत में हर घर के अपने अपने तिलक देखते हैं। गुजरात की परंपरा रही है, हमारी बहन बैठी है जिसमें भगवान का नाम लिखाया जाता है। चाहे गुजरात की परंपरा में चले जाओ, महाराष्ट्र की परंपरा में चले जाओ, वारकरी, पूरे देश में कोई ऐसी संप्रदाय नहीं है। हर चीजों में लेकर अंतर हो सकता है, कोई शिव को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है। यहाँ भी देखो सब अलग अलग। अब यहाँ कभी कभी कोई आता है तो जो उसके इष्ट है वो वहाँ पे ले जाता है। कोई लग रहा है हनुमान जी से, कोई लग रहा है भोलेनाथ से। ठीक है, आपकी भावना, वैसे तो सब एक ही तत्व है। तो सब चीजों में अलग अलग अंतर हो सकता है, पर कोई भी चीज, कोई भी संप्रदाय क्यों नहीं हो, एक चीज पर लेकर उनका मत बिल्कुल बराबर है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मैं आपसे निवेदन करूं, आप और कुछ भी नहीं कर सकते, थोड़ी देर अवसर लगने पर भगवान का नाम स्मरण कीजिए। कुछ दिनों में आपको स्वयं आनंद का अनुभव होने लगेगा। और ये केवल कहने की बात नहीं है, अच्छे से अनुभव करने की बात है। 6 महीना साल भर करके देख लो, और नहीं जचे तो छोड़ देना, कोई आपको समस्या थोड़ी ना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षाष्टक नाम का उपदेश दिया।
जिसके दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर नाम की महिमा गाई है। हम सार में उसकी चर्चा आज, और ज्यादा लंबे विषय का तो अवसर नहीं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु आप कितने दयालु हो, नामना मकारी बहुधा। हे भगवान, आपने कितने सारे नामों की रचना कर, कितने नाम बना लिए होते। नामना मकारी बहुधा, बहुधा हजारों नाम, जिसका जो मन वो कह रहा है। इस पूरी दुनिया में कितने ठाकुर जी के मंदिर होंगे, पर 2 नाम कभी भगवान के नहीं मिले। पूरे वृंदावन में कम से कम 5000 से ऊपर मंदिर, पर हर ठाकुर जी के अलग नाम। श्री राधा रमण हैं, श्री राधा वल्लभ हैं, श्री बाके बिहारी हैं, श्री गोविंद देव हैं, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, गोकुलानंद। बताओ, राधा सर्वेश्वर, राधा प्राणेश्वर, 40 तो बिहारी हैं ब्रज में। आप तो केवल बांके बिहारी को जानते, 40 हैं, 40 बिहारी जी के मंदिर अलग अलग। कदम बिहारी, कोकिल बिहारी, 40 अलग अलग हैं। कितने, जिसका जो भाव आ रहा है। बताओ, लंदन में भी मंदिर है राधा लंडनेश्वर, आपको पता है, सोहो स्ट्रीट पर। किसी पुराण में तुमको ये नाम नहीं मिलेगा। फिर भी भक्ति की भावना है, ठाकुर जी का नाम रखा तो भगवान ने एक्सेप्ट किया, राधा लंडनेश्वर। जिसने प्रभु का जैसा अनुभव किया, उसने भगवान को उस नाम से पुकारा है। गोपाल नाम शास्त्र में है। अब ये नाम दुनिया में सबसे प्रचलित हो गया, पर ऐसे शास्त्रों में नहीं मिलेगा। लड्डू गोपाल, ये लड्डू कहां से आ गया? ऐसे ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं लिखा है लड्डू गोपाल। और मुझे लगता है कि यहां बैठा कोई भी ऐसा भगत नहीं होगा जिसके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हो। हमारे छोटे बड़े मोटे कहीं ना कहीं बैठे जरूर हो। सूरदास जी ने एक बार अपनी एक लीला में उनका रूप का वर्णन किया है कि ठाकुर जी ने जाके मैया की हड़िया में से माखन निकाला है। अब क्या करें, हाथ में आ गया मक्खन तो मुश्किल हो रही है, तो घुटरू न चलत, सूरदास जी लिख रहे हैं। तब भगवान एक पैर के ऊपर बैठ गए, दूसरा घोंटू उठा लिया है। एक हाथ में जो वो लड्डू नहीं है, वो मक्खन है। सूरदास जी ने अपनी कवि एक भाव में लिखा, तब उन्होंने वो लेके इस मक्खन को खाया। ये मुद्रा उनको बड़ी प्रिय है, बड़ी प्रिय है सूरदास जी जैसे। और वो भगवान का जो वो स्वरूप है, सूरदास जी सदा उसका ध्यान लगाते हैं। हम कथा में कितनी बार वहां रेडिंग में बोले, जितने बड़े भक्त हैं उन सब में भक्ति ज्यादा तगड़ी है। उनका प्रेम सरल सहज भगवान से हुआ है। आज दुनिया उल्टी है, भगत तो ढीला है, भगवान चाहता है ताकतवर। बोले महाराज ये बता, दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान कौन सा है? और वो खुद न उसका खाना पीना पवित्र है, न रहना पवित्र है, न बोलने की कोई उसको कमिटमेंट है। आज कुछ बोले कल कुछ बोले, और कहता है कि दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान कौन सा। पहले लगा रहा 2 महीने भोलेनाथ पर, काम नहीं बना तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर काम नहीं बना तो या देवी सर्वभूतेषु, फिर काम नहीं बना तो फिर कोई नई ले आए बाबा भूतनाथ प्रेतनाथ से कौन से नाथ रोज नहीं। ये थोड़ी ना धर्म ने सिखाया। रामचरितमानस का आपने कभी पाठ किया हो
तो शिव जी ने पार्वती जी को बताया है कि मैं भगवान के किस रूप का ध्यान करता हूँ, राम जी के, और वो दोहा सबसे चौपाई सबसे फेमस है, आप सबको आती है। दशरथ जी के आंगन में घुटने पर छोटे बबुआ से चल रहे राम, यहाँ ये लिखा है, आप अर्थ निकाल के पढ़ के देख लेना रामचरितमानस घर में हो तो। द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी, उनके आंगन में खेलने वाले जो राम, अभी तो धनुष बाण भी नहीं लिया है राम जी, उन राम का जो परम मंगल, जो भवन को जिन्होंने, दशरथ के भवन को जिन्होंने मंगल कर दिया, खुशहाली से भर दिया, आनंद से भर दिया, ऐसे प्रभु श्री राम का मैं ध्यान कर रहा हूं। बताओ, शिव जैसे ताकतवर कोई होंगे? ओहो, जरा से टेढ़ी नजर कर ले तो प्रलय के देवता है महाराज, प्रलय के देवता। नटराज की जब उनकी मुद्रा का दर्शन करो, मैं नाम तो भूल रहा हूं साइंटिस्ट का, पर कुछ समय पहले बॉज वो कौन सा पार्टिकल था मैं भूल रहा हूं, तुमको याद हो युवाओं को? हाँ, जो गॉड पार्टिकल, ऐसा बताते हैं कि गॉड पार्टिकल जिस जगह खोजा गया, ठीक वहां भगवान शंकर के नटराज के स्वरूप को स्थापित किया गया। आपको जानकर आश्चर्य हो, हमको कुछ समय पहले ही बात इंफॉर्मेशन मिली, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो नटराज के स्वरूप की आकृति है, वहां भी मॉलिक्यूल्स उसी आकृति में बिहेव करते हैं, ऐसे शिव हैं। पर वो इतने बड़े शिव ध्यान में बैठे हैं, कामदेव को भस्म कर दें अपने तृतीय नेत्र से, और ध्यान किसका करते हैं? बड़े प्रेमी ठाकुर जी सहज से। आज उल्टा है, भगत ऐसा ढीला है महाराज, अरे हम तो अच्छे थे, अब यू के आ गए, क्या करें, उसने खिला दिया तो खा गए, उसने पिला दिया तो पी गए, उसने सुला दिया तो सो गए। भाई तुम कहाँ हो? 25 वर्ष की होगी, 2 साल की हो, उसने कह दिया तो चले गए। अब महाराज जी सोसाइटी क्या है? तुम ही तो सोसाइटी हो, आप लोगों ने ही तो मिलकर बनाई है। ये सब हमारा केवल आलस्य और मन की कमजोरी और कुछ नहीं है महाराज। तो हे भगवान, आपने कितने सारे अपने नाम रख लिए, नाम नामकारी बहुधा, जिसकी जो भावना होगी वो आपको उस नाम से बुला सकता है। सभी नाम भगवान के ही हैं। इतना ही नहीं, निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पहली बात, आपने हजारों अपने नाम बना लिए, सही में खोजने जाओगे तो सभी नामों में भगवान का दर्शन हो जाएगा। खोजो तो अंग्रेजी नामों में भी भगवान मिल जाएंगे। यहां तो, इंग्लैंड में तो नहीं चलती, अमेरिका में हम बहुत पहले जब जाते थे तो वहाँ एक गाड़ी की कंपनी थी, तो उसके आगे लिखा रहता था श्री, ऐसे लिखा रहता था राम, RAM, डॉज की राम। हम कहते भैया तो राम नाम की गाड़ी चल रही है यहाँ पे। फिर हमको बाद में पता है कि महाराज इसको रैम बोलते हैं। बोले हम तो RAM, तो हम राम ही लिखते हैं,
कितनी सुंदर बात। अच्छा, एक तो आप कभी जानते ही होगे, ध्यान देना, देखना चाहो तो यहां भी उसका कोई ना कोई सामान होगा। एक कंपनी है, उसका नाम है यामाहा, ठीक है ना? है ना श्री? है हरी? है ना? तो क्या मिक्सर, आपका ये जो मशीन रखी है ना, ये यामाहा कंपनी की है। उसके इलेक्ट्रॉनिक भी आते, स्पीकर भी आते, मोटरसाइकिल भी आती है। यामाहा को कभी ध्यान से देखना, उसने वही तिलक लगा रखा जो तुमने लगा रखा। गौड़िया है वो। गूगल करके देख ले, यहाँ मशीन पे आके ऐसे ही लगाता है, 3 और लगाता है वो तो। 3 तिलक है उसके पास। ए दिखा 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 तो सबको दिखा, ये देख। अब क्या बोले गुरमीत इसको? पुराना चेहरा हमारा। और बल्कि हरी, इसको तो हमको रॉयल्टी देनी चाहिए कि हमारे पास तो 500 साल से हमारे लोगों लिए बैठा है। हमको ने तो पहली बार देखा इसको। अरे हमने कही भाई इसको भेजो, कोई वकील बुलाओ। बताओ, हमारी चीज है तिलक और खुद लिया है बैठा है। कहीं मिल जाए भगवान जी। अच्छा, और आपको मजे की चीज बताऊं, एक ने तो हमारा भाव ही बदल दिया। आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं। आप कभी, सब बंदे यहां यूज करते, गूगल मैप यूज करते हो ना? गूगल मैप का लोगो देखना, वो आपको ठाकुर जी के तिलक की तरह दिखेगा। और पर्टिकुलर अगर किस भगवान का तिलक है तो महाराष्ट्र में जो विठलनाथ जी पंढरपुर के भगवान है, अभी चेक कर लो चाहे, पंढरपुर के ठाकुर जी ऐसा गोल तिलक और नीचे पॉइंट। और फोन में लोगो निकाल के देख ले। हम जब पिछले साल पंढरपुर में थे तो हम सुबह मंगला आरती का दर्शन करने गए 3 बजे। 3 बजे से लेके 7-8 बजे तक अंदर बैठा रहा मैं, तो भगवान के दर्शन, मेरे सामने तिलक लगा। सब दर्शन वगैरह करके हम निकले बाहर, देख ले, है ना? ये देख, ये जब हम दर्शन करके निकले गुरु, तो जैसे ही हम बाहर आए तो अब हमको जाना था जाम रुके, तो हमने निकाला गूगल मैप, तो हमने देखा ये तो अंदर ही था अभी। तब से हमने भाव बना लिया, हम ये नहीं सोचेंगे कि गूगल जहां ले जा रहा है वहां जाना है, हमारे श्री ठाकुर जी जहां ले जा रहे हैं। उस दिन वो भजन में गुनगुनाता जा रहा था, जो बना दोगे बन जाए, जिस देश में रहे, जिस वेश में, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दो, दूसरा है, जहाँ ले चलो प्यारे, वहीं में चलूंगा। हमको तो उस दिन से मेरे तो इजी हो गया मामला। हमने ट्राई किया कि एप्लीकेशन का नाम बदल जाए हमारे फोन में, वो तो बदला नहीं। गूगल मैप में हमारा मन था विठल मैप नाम रख दो। हमने वहां जाके मंदिर वालों को, अब अगली बार गया, इस साल जाऊंगा शायद, फिर बोल के आऊंगा तुमने गूगल के ऊपर एक केस ठेर दो। बताओ, ये तो तुम्हारी ठाकुर जी का, ये छोड़ देंगे कोई? हम लोग तो सब सीधे साधे, इनमें से कोई छोड़ देगा? बताओ, कोई हल्का सा भी तुम कोई चीज का यूज कर लो, ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कोई ना छोड़ने वाला। हमारे यहाँ श्री कम से कम 3000 साल से विठलनाथ जी यही तिलक लगा रहे हैं। फोन पे निकाल चेक कर लो, और निकाल दिया था। तो भगवान की कैसी कृपा है। देखने वाले बंदे को गूगल में भी भगवान देख रहे हैं, आप देखना चाहो, और नहीं देखने वाले बंदे को तो मंदिर में भी नहीं दिख रहे।
उसको पूछो मंदिर में कौन था, बोले मिसेस खन्ना थी, अरोड़ा थी, शर्मा थी। इतने में ही निपट गया। तो नाम नामकारी, भगवान ने हजारों नाम आकार दिए। और फिर तत्रार्पिता नियमित निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम को। आप नाम लोगे तो भगवान आएंगे। हो सकता है भगवान आ जाए तो तुम नाम न लो, ऐसा भी तो हो सकता है। पर नाम लोगे तो भगवान पधारेंगे। एक हमारे यहाँ का सवैया है, पृथ्वी कहे मैं बड़ी, पृथ्वी कहे मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों खड़ी। शेष कहे मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़े। कैलाश कहे मैं बड़ा, तो रावण के हाथ में क्यों पड़ा। रावण कहे मैं बड़ा, तो बाली की कांख में क्यों पड़ा। और बाली कहे मैं बड़ा, तो श्री राम के हाथ से क्यों मरा। और श्री राम कहे मैं बड़ा, तो अपने भक्तों के पीछे क्यों पड़े। गीता में भगवान कह रहे मैं भक्तों के अधीन हूं, तो श्री राम कहे मैं बड़ा, तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े। और भक्त कहे मैं बड़ा, तो कृष्ण नाम के पीछे। इसलिए अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम। और तीसरी सुविधा क्या दी थी, नियमित स्मरणेनता। देखो हवन करना है तो टाइम देखना पड़ेगा, मंदिर जाना है तो टाइम देखना पड़ेगा, ध्यान करना है तो भी समय देखना पड़ेगा। पर प्रभु का नाम देखना है तो किस स्थिति में, किसी टाइम में लिया जा सकता है। खुशी में, दुख में, मित्रता में, लड़ाई में। हाँ। आप यहाँ से घर जाओ, पति खूब नाराज हो रहा हो, बोले उल्टा सीधा, आप एक काम करो, हरे कृष्ण 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 हरे, थोड़ी देर में अपना ठंडा पड़ जाएगा। कई पति यहाँ से जाएं तो पत्नी घर जाते ही हो जाए भद्रकाली, तो वो भी कुछ ना करे, एक ही काम करे, क्या, हरे कृष्ण 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 मन में करो। वो बोल रहा, आप माँ भगवान का नाम लो। तुम सुनोगे तभी तो तुमको क्रोध प्रभाव करेगा। तुम सड़क से जा रहे हो और शोरूम में कोई अंदर बैठा आदमी आपको देखकर कुछ बोला, चाहे बिकॉज ऑफ हमारी एथनिसिटी, हमारी कास्ट, कलर, किसी भी काम के लिए बोला, न तो तुमने देखा न तुमने सुना, तो तुमको गुस्सा ही नहीं आया। पर देखोगे और कई बार दूसरा बंदा है, हो सकता है वो बोल रहा हो प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ कर रहा हो, पर जो जैसे वो होठ हिला रहा था, तुमको ये लगा कि लगता है मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तुमने देखा, क्योंकि आदमी को ये सबसे कम भरोसा होता है कि दूसरा वाला आदमी उसकी प्रशंसा कर सकता है। क्यों, हमें खुद हमने कोई ऐसे कर्म नहीं किए जो अपनी प्रशंसा करने की चाह हो, इसलिए आदमी गुस्सा आती। ठीक है, भगवान का नाम, तो पति गुस्सा करे पत्नी ले, पत्नी गुस्सा करे पति ले, पति पत्नी दोनों ही लड़े तो बच्चे जाके करें हरे कृष्णा, सब मामला ठंडा पड़ जाएगा। सुनने नहीं, मस्त रहो। कोई स्मरण का समय, दोपहर बोलो, रात बोलो, टेढ़ा बोलो, आगे बोलो, जैसे बोलो। हे प्रभु, आपने इतनी कृपा करके अपने नाम की सुविधा बना दी है, फिर भी हम लोगों का कितना दुर्दैव है कि उसके प्रति हमारा मन नहीं लग पाता। कहने को भगवान ने नाम सरलतम कर दिया, पर उसको करना हमारे लिए सबसे कठिन काम है। देखो, कथा में आके बैठ जाओ, बोलने वाला अच्छा होगा तो तुम्हारा मन लगा ही देगा। हमने भी बिठाई रखा आपको, हम तो 7 दिन से बिठाए रखे थे। आप हवन करने बैठ रहे हो, तुम इधर उधर भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, आज भी हमारा फोन आ गई, पर अगर तुम मंत्र बोल के स्वाहा बोल रहे हो तो पुण्य तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तुम प्रसाद खिला रहे हो, किसी को भोजन खिला रहे हो,
कुछ भी ध्यान इधर उधर भी है, चाहे सामने दुश्मन आ जाए, अच्छा आ जाए, पर आपने भोजन खिलाया, पुण्य चलो मिला कम मिला ज़्यादा मिला, खाने से सामने वाले का पेट तो भरेगा, फर्क तो पड़ेगा। इसलिए जितनी क्रियाएं उनमें न ध्यान देने पर भी उन्हें करने से उसका प्रभाव पड़ जाएगा। पर भगवान का नाम तो ऐसा है कि ध्यान दिए बिना निकलेगा ही नहीं, इसलिए बहुत कठिन है। आप एक तरफ बोलोगे बहुत सरल है, इतनी सरल है राधे राधे बोलना, बताओ दिन में कितनी बार बोला तुमने? खा लिया होगा कितनी बार, सेवा भी मदद भी घर वालों की 10 बार कर दी होगी, मंदिर में आके भी सेवा कर ली होगी, भगवान का नाम कितनी बार लिया होगा बताओ? कहने को ये सबसे सरल है और करने में सबसे कठिन है। यही तो हमारा दुर्दैव है। इसलिए हमने ध्यान दिया है, भूल ही ना सके कोई। ये सौराष्ट्र की बड़ी पुरानी परंपरा है, जैसे हमारी माँ बैठी है, ऐसे निशानों को बना लेना चाहिए। तिलक लगा लो, हाथ पे लगा लो, कि कोई भी दृष्टि पड़े सामने वाले की हम पर, सामने वाला हमें देगा, तिलक देगा तो बोलेगा राधे, वो बोलेगा तो तुम थोड़ा बोलोगे हेलो। इसलिए जिससे स्मरण भगवान का बना रहे। और मैं आपसे सत्य कहूं, भगवान का स्मरण ऐसे ही है। कभी आपने किसी को बंजी जंपिंग करते देखा? इतने बड़े पहाड़ से नीचे कूदा जाता है। क्यों कूदा जाता है? क्योंकि रस्सी बंधी है। अगर रस्सी नहीं बंधी हुई तो कोई फ्री में नहीं कूद रहा, रस्सी का ही तो भरोसा है। अगर रस्सी नहीं है तो वो एक्सीडेंट है, सुसाइड है। और अगर रस्सी बंधी है तो वो एडवेंचर है, वो फन है, वो एंजॉय है, इजंट इट? अब आप देखो, इस दुनिया की खाई में आप लोग कूदे हो, अगर भगवान के स्मरण की रस्सी नहीं है तो कई लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे एक्सीडेंट हुआ है। और भगवान के नाम की रस्सी बंधी है तो भी इस गड्ढे में वही प्रॉब्लम्स में है वो। फिर भी उसके बाद उनके लिए ये एडवेंचर है, ये सुसाइड नहीं है, ये आनंद है, ये खूब उत्साह। यही भगवान के नाम का प्रभाव है। आपसे ज़्यादा जल्दी प्रभु हमको है जाने की। तो मैं भैया को आभार करूं, आपको भी जाना है कहीं और हमको तो बहुत ज़रूरी जाना है, इसलिए नाम के भाव में थोड़ा सा मैं अपनी बात को इसी क्रम से समाप्त करूं। शाम को कॉमेंट्री में मुझे सेवा करनी है, बहुत लंबा रास्ता भी है, क्या पता तो सीधा व्यासपीठ पे न बैठना पड़े, आप सबको अवसर मिले। हालांकि आपको सुबह से इंतज़ार करा रहा हूँ, पर भैया सत्संग के इंतज़ार में भी भगवान का कीर्तन ही होता है, तो कितनी बढ़िया। मैं भगवान की महिमा गाता, उससे बढ़िया आपने इतनी देर तक भगवान का नाम गाया। नाम की महिमा से तो नाम गाने में मैं आपको बताता रहा हूँ, रसगुल्ला ऐसा, रसगुल्ला ऐसा, रसगुल्ला 3 घंटे तक बताता रहा हूँ, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा खाने में जितना मज़ा है। कई बार खाने के बाद उसकी महिमा बता दो तो स्वाद बढ़ जाता है। मैं 2 घंटा बताता रसगुल्ला ऐसा, मालपुआ ऐसा, तो क्या मजा आता। अब खाने में आनंद आया, आपने 2 घंटे तक उसका आनंद लिया है, मैं उसकी महिमा बताई आपको। जो आप कर रहे थे यहाँ, वो हमारे धर्म में सबसे ऊंचा काम है। भगवान का नाम लीजिए, प्रेम से लीजिए, खुश रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Krishna
ये कुछ न भी हो सकता हो तो मैं 3 बजे 4 बजे तो सबका शेड्यूल अलग होता है, पर ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है, यूके जैसे देश में एटलीस्ट वीकडेज पर लगभग 7 सवा 7 तक तो व्यक्ति रेडी हो ही जाता है। आप जब सुबह 7 बजे ठीक घड़ी देखकर आज एक अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में, ठीक 7 बजे। मैं खुद भी ये प्रैक्टिस करता हूँ, रात तक करता हूँ। ठीक सवेरे 7 बजे आपका अलार्म बजे और